रिया झूठे दोस्त के चक्कर में मोहब्बत का शिकार हो गई। रिया ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। वह दीवार के पास खड़ी हो गई और काफ़ी देर तक शांत नहीं हो पाई। उसी रात वह उससे मिलने गई। उसने खिड़की से देखा, उसकी माँ सफाई कर रही थी। वह बहुत स्वस्थ थी, बिल्कुल भी बीमार नहीं लग रही थी। रिया ने गुस्से में दरवाज़ा खटखटाया। आकाश उसे देखकर काफ़ी हैरान हुआ। उसने कहा, मुझे पता नहीं था तुम आ रही हो, सब कुछ ठीक तो है ना? रिया बोली, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? फिर वो दोनों अपनी पसंदीदा जगह पर गए। फिर रिया ने उसे जोरदार धक्का दिया और कहा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला और मुझे फंसाया? तुमने माँ की बीमारी का झूठा नाटक किया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम सच में प्यार करने वाले एक झूठे और स्वार्थी इंसान हो। आकाश बोला, कृपया मुझे समझाने दो। रिया उसकी सुने बिना कहने लगी, तुमने मुझे पूरी तरह से बेवकूफ़ समझा है। तुमने मुझसे कहा था कि मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम सच में बहुत बड़े बदमाश हो। आकाश बोला, अगर मैंने कहा होता तुम मेरी फ्रेंड हो तो अविनाश मुझसे दोस्ती करने के लिए राजी नहीं होता। रिया बोली, यही वजह है कि तुमने मुझे सिर्फ एक बेवकूफ़ समझा है। तुमने माँ की बीमारी का नाटक बनाकर मुझसे धोखा किया। तुम्हारी माँ तो बिल्कुल भी बीमार दिखाई नहीं दे रही। तुम आखिर हो कौन? अब तो तुम पहचान में भी नहीं आ रहे। आकाश बोला, ऐसा नहीं है। रिया गुस्से में बोली, चुप रहो, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया। सुनो, हमारे बीच सब खत्म हो गया। रिया उसकी बातें सुने बगैर गुस्से में वहाँ से चली गई। आकाश बहुत अफसोस में था। वह अपने पिता के पास गया और बोला, पापा, रिया और मेरा ब्रेकअप हो गया। उसके पिता बोले, तुम उसे भूल जाओ। जब तुम पैसे वाले बनोगे, जब कोई भी लड़की जिसे तुम चाहो प्यार कर सकोगे। आकाश अपने सौतेले पिता की ये बातें सुनकर हैरान था। वो अमीर बनना और आसान जीवन जीना चाहता था, पर इस दौरान रिया को नहीं छोड़ना चाहता था। वो पापा से बोला कि पापा, रिया मेरे लिए बहुत अहम है। मैं पैसा चाहता हूँ, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस प्रक्रिया में उसे खो दूंगा और अमीर लड़कियाँ मुझ जैसे गांव के लड़के को कैसे पसंद कर सकती हैं। उसके पापा बोले, मेरे पास एक योजना है। अगर यह सफल होती है तो हम इस शहर में शाही परिवार की तरह रह सकते हैं। उसके पिता हंसते हुए उसे अपनी योजना बताते हैं, जो अविनाश के घर से कुछ पैसे और हीरे चोरी करने की है। आकाश ये सुनकर बोला, लेकिन यह तो बहुत गंभीर अपराध है। अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा? उसके पिता बोले, मुझे उनके घर की हर कोने की जानकारी है। मुझे पता है कब सही कदम उठाना है और कैसे सुरक्षित निकलना है। यह चोरी नहीं है। उनके परिवार ने सदियों से गरीबों को दबाया है। यह हमारे लिए कुछ पूर्ति है और तुम्हारे लिए भविष्य के लिए न्यायपूर्ण भरपाई है। पिता की बातों ने आकाश को पूरी तरह अपने वश में कर लिया, लेकिन वह रिया को खोना नहीं चाहता था। वह उसका दिल जीतने के लिए कुछ न कुछ उपाय करेगा। इधर रिया आकाश को पूरी तरह भूलना चाहती थी और वह अविनाश से मिलना चाहती थी, जो उससे प्रेम करता था। लेकिन फिर उसने अपने आप को शांत कर लिया। उधर अविनाश भी रिया से मिलने के लिए तरस रहा था। अगले दिन वह एक समारोह में भाग लेने वाला है, जहां वो सबसे बड़ा दान करता है, जहां रिया को भी आमंत्रित किया गया था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन रिया कुछ अजीब लग रही थी। उसकी मुस्कान बनावटी थी। अविनाश ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन वह चुप रही और उससे बचती रही। जब वह खाने के लिए बैठी, तब उसने पूछा, क्या तुम मजाक कर रही हो? हम जो खाना खा रहे हैं वह $1500 प्रत्येक का है। रिया बोली, क्या तुम कह रहे हो कि खाने की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं? लेकिन यह तो सिर्फ $1500 है, केवल $1500। इस वक्त मैं बहरी होने की इच्छा करती हूँ, क्योंकि जो बात मैंने सुनी वह मूर्खतापूर्ण है। मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ, क्या तुम अपनी प्रेमिका के लिए कुछ उचित खरीद सकते हो? अगर तुम कुछ दयालुता के दिन खरीद सकते हो तो मैं विश्वास करूँगी कि तुम अच्छे इंसान हो। अविनाश कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। तभी उसे स्टेज पर भाषण देने के लिए बुलाया गया और वो बोला, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतना सम्मान मिला।
इतना बोलते ही जब अविनाश ने रिया की गुस्से भरी नजरें देखीं तो उसके दिमाग में सन्नाटा छा गया। रिया अविनाश को शर्मिंदा नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वह अपने आप को शांत करने के लिए आश्रम जाने लगी। उसी वक्त उसने एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी। यह अविनाश की बहन और माँ थी। वो बोली, मैं उस लड़की के बारे में चिंतित हूँ। यह भैया का सोचा समझा फैसला नहीं लगता है वो इस लड़की को पसंद करने लगे हैं, वरना वो उसे यहाँ नहीं बुलाते। उसकी माँ बोली, तुम्हारे भाई ने मुझे सच में परेशान कर रखा है, हमारे पास सच में समय नहीं है। रिया और उसके परिवार ने हमेशा मुझ पर दबाव डाला है। मैं उसे बर्बाद करने का उपाय निकालूंगी। मैं सिर्फ उसे बर्बाद करना नहीं चाहती, मैं उसे हमेशा के लिए दूर करना चाहती हूँ। उसके पास सिर्फ उसकी माँ परिवार के रूप में है। उसकी बहन बोली, हाँ, हम उसकी माँ का फायदा उठा सकते हैं। फिर वो पागलों की तरह हंसते हुए बाहर चली गई। रिया ये सब सुन रही थी। वह उन्हें माँ को चोट पहुँचाने नहीं दे सकती थी। रिया पार्टी से बाहर निकलकर टैक्सी ढूंढने लगी, लेकिन अविनाश ने उसे जाने से पहले पकड़ लिया और बोला, क्या तुम जा रही हो? इतने गुस्से में क्यों हो? मैंने सोचा था हम दोस्त हैं, अब तुम मुझे शर्मिंदा करती जा रही हो। रिया बोली, अविनाश, कि तुम सच में सोचते हो कि हम दोस्त हैं? अविनाश बोला, हाँ, मैं खुद को तुम्हारी परवाह करने से रोक नहीं पा रहा हूँ। मुझे तुमसे कुछ कहना है, पर मुझ में हिम्मत नहीं है। मुझे डर है कि तुम मुझसे पूरी तरह बात नहीं करोगी। सुनो, 1 महीने पहले हमारे माली ने मुझे अपने बेटे आकाश से मिलवाया। हम दोस्त बन गए और कुछ समय साथ रहे। उसने मुझे किसी और से सगाई करने के लिए कहा। मैं स्कूल की लड़कियां नहीं चाहता था। फिर उसने मुझसे एक दोस्त की सिफारिश की, वह तुम थी। उसने बताया कि तुम कभी राजी नहीं होगी क्योंकि तुम मेरे परिवार से नफरत करती हो, इसलिए उसने तुम्हें फंसाने का सोचा। मैंने भी उसमें सहमति जताई। हमने तुम्हें मुसीबत में डाला और फिर मदद करके तुम्हें यह भूमिका अपनाने पर मजबूर किया। मुझे वाकई में खेद है। अगर तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती तो मैं समझ सकता हूँ। रिया हैरान रह गई। उसने नहीं सोचा था कि अविनाश उसे सच बता देगा। रिया बोली, मुझे पहले ही सब पता चल गया था। उस दिन स्कूल के पीछे तुम्हारी और आकाश की बातचीत सुनी थी। अविनाश बोला, फिर तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? रिया बोली, मैं सोचती थी कि मैं तुम्हारे उधार का पैसा वापस नहीं कर सकती, तो मैंने तुम्हारा साथ देना जारी रखा। लेकिन अब मैं यह नहीं कर सकती, तो क्या अब तुम मुझे जेल में डालोगे? अविनाश बोला, शुरू से ही तुमने कुछ गलत नहीं किया था। हमने ही तुम्हें उसमें फंसाया था। मैं अब तुम्हारे परिवार और तुमसे हमेशा के लिए दूर जा रहा हूँ। रिया ने अविनाश की बात आगे नहीं सुनी। वह सीधे टैक्सी में चढ़ गई। वह दुख से इतनी बेहाल थी कि सांस नहीं ले पा रही थी। उसके बीच जो कुछ भी था वह यूं ही खत्म हो गया। वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए अगले कुछ दिनों तक स्कूल नहीं गई। वह नहीं जानती थी कि अविनाश का सामना कैसे करे। वह घर पर काम करने लगी ताकि अपना ध्यान भटका सके। एक दिन उसकी माँ ने कहा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? तो रिया बोली, नहीं, मैं खुद कर लूँगी। तो उसकी माँ ने कहा, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही? तो वो बोली, माँ, मुझे सिर्फ थोड़ा आराम की ज़रूरत है। उसकी माँ ने पूछा, मैं वास्तव में मदद करना चाहती हूँ। अच्छा, तुम रसोई से कुछ अनाज ले आओ और मुर्गियों को खिलाओ। रिया जब रसोई से बाहर आई तो उसने देखा एक हंस से बचने की कोशिश में उसकी माँ का संतुलन बिगड़ गया और उसका सिर एक पत्थर से टकरा गया। उसकी माँ को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसकी माँ को सर्जरी की ज़रूरत थी, लेकिन रिया के पास इतने पैसे नहीं थे। वह निराशा और असहायता महसूस कर रही थी। अब उसकी मदद कर सकने वाला केवल अविनाश ही था। फिर रिया अविनाश के पास फ़ोन करती है। इतना सब होने के बाद क्या अविनाश रिया की मदद करेगा या फिर अविनाश बदला लेने के लिए रिया की मां को मौत के मुंह में ढकेल देगा? आगे की कहानी जानने के लिए पार्ट 2 देखें।